खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स। तो हमारे शरीर में 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इसका कुल वजन हमारे शरीर के कुल वजन का 7 से 5% होता है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उसके प्रकार, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के रूप में, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और कोबाल्ट। सोडियम 2 से 5 ग्राम, पोटेशियम 1 ग्राम, कैल्शियम 1.2 ग्राम, फास्फोरस 1.2 ग्राम, लौह 25 ग्राम लड़का में और 35 ग्राम लड़की को चाहिए, आयोडीन 20 ग्राम, मैग्नीशियम काफ़ी कम, जस्ता, तांबा और कोबाल्ट। मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है पेशी तंत्र के लिए और तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु और कैंसर से बचाव के लिए। इंसुलिन अच्छा से कार्य करे इसके लिए जस्ता चाहिए। हीमोग्लोबिन के लिए भी तांबा चाहिए और अस्थियों के जो निर्माण होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो संवाहक होते हैं उसके लिए भी तांबा चाहिए। कोबाल्ट का काम है पहले तो विटामिन B12 में और फिर दूसरा RBC में भी। जल, तो जल में कुछ खास नहीं है। पोषण यानी कि सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें से 90 ग्राम प्रोटीन से मिलना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 50 से 70 ग्राम वसा से मिलना चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है C6H5COONA। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मैसूर में और औषधि शोध संस्थान जो है वो है लखनऊ में। हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को चाहिए 2000 कैलोरी, स्त्री को चाहिए 2100 कैलोरी। 8 घंटा जो कार्य करता है उसको 3000 कैलोरी चाहिए, जबकि स्त्री में मात्र 2500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले जो पुरुष होते हैं उसको 3600 कैलोरी चाहिए और महिला में 3000 कैलोरी चाहिए। संतुलित आहार की तालिका क्या होता है, तो अन्न खाना चाहिए जैसे गेहूँ, चावल, दाल, पत्तीदार सब्जी अन्य, दूध, कंदमूल, गुड़ या शक्कर, वसा और तेल। भोजन जो विषाक्त हो जाता है या जहरीला हो जाता है उसका कारण एक ही है, लैक्टोबैसिलस। मानव रोग, तो मानव रोग में सबसे पहले देखते हैं हेलमिंथीज के द्वारा जो होने वाला रोग है, जिसमें अतिसार हो जाता है, फाइलेरिया। तो जो अतिसार होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरिया। ठीक है, ये होता है एस्केरिस लुम्प्री कोइडीज नामक परजीवी के कारण, जो कि एक प्रोटोजोआ है और जो घरेलू मक्खी के कारण फैलता है। फाइलेरिया होता है फाइलेरिया ब्रैंकीफेक्टाई के द्वारा और ये क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। अब फूफन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, दम्मा, एथलीट फूट, खाज, गंजापन और दाँत। तो दम्मा जो होता है उसको कहते हैं एस्परजिलिस फ्यूमेगेटस नामक कवक के द्वारा होता है। एथलीट फूड जो होता है वो भी टीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा होता है। एकेरस स्केरीज, ठीक है, ये कवक से होता है जिससे खुजली हो जाता है, ये भी। दूसरा है कि टीनिया कपेटिस, गंजापन हो जाता है इसकी वजह से। और फिर यह जो रोग है जैसे कि दाँत, ये होता है ट्राइकोफाइटन लेरूकोसम। परजीवी के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे कि मलेरिया है, ये तिल्ली मतलब ये मलेरिया हो गया। और पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार नामक बीमारी जो होती है परजीवी के कारण होता है। मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज के द्वारा और सोने की बीमारी जो हो जाती है सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ये कालाजार बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। मलेरिया के लिए जो परजीवी जिम्मेदार है वो है प्लाज्मोडियम। पायरिया के लिए एंटी अमीमा जेंजिबेलिस। सोने की बीमारी जो हो जाती है उसके कारण किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा। पेचिस बीमारी किसके कारण होता है, एंटी एमिमा हिस्टोलिटिका। कालाजार जो होता है लीशमैनिया डोनाबानी। और प्रभावित अंग, मलेरिया में तिल्ली और RBC प्रभावित होती है। पायरिया में मसूड़ा प्रभावित होता है। सोने की बीमारी में मस्तिष्क, पेचिस आंत में होता है और कालाजार अस्थिमज्जा में होता है। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिल्फिस और पेप्टिक एसिड अल्सर, ये सारा होता है जीवाणु के द्वारा। तो टिटेनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इससे तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है। हैजा में क्या होता है, हैजा से आंत प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का क्या नाम है, तो बीबिरो कोलेरी, जिसमें दस्त के साथ उल्टी आती है। टाइफाइड भी आंत में ही होता है
और ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें भी तेज़ बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं। क्षय रोग कहाँ पर होता है? तो ये फेफड़ा में होता है, टीबी। और इसका कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बार बार खांसी के साथ कफ आएगा, रक्त निकल सकता है, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटता है, हल्का बुखार आ सकता है। डिप्थीरिया जो होता है वो श्वास नली में हो जाता है और इसके जीवाणु का नाम क्या है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। प्लेग जो होता है फेफड़ा में होता है और कारव दोनों पैरों के बीच हो सकता है प्लेग। तो इसके जीवाणु का कारण क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। इसमें क्या हो जाता है? बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा और शरीर पे गिल्टी गिल्टी हो जाएगा प्लेग में। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और इसके जीवाणु का क्या नाम है? हीमोफिलिस पर्टुसिस। हीमोफिलिस पर्टुसिस। इसमें लगातार खांसी आता है। निमोनिया भी फेफड़ा में होता है और इसका जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें बुखार आता है, तेज़ बुखार, और फेफड़ा में भी सूजन हो जाता है। कोर तंत्रिका तंत्र में होता है, मेनली त्वचा के तंत्रिका तंत्र में होता है और इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। गोनोरिया मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, नाइसीरिया गोनोराई नामक जीवाणु के कारण, और इससे मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। सिफिलिस नामक जो रोग होते हैं वो शिश्न पे होते हैं और जीवाणु का नाम है टैपोनमा पैलिडियम और शिश्न में मेनली घाव हो जाता है। जो पेप्टिक अल्सर है वो छोटी आंत में होगी और जीवाणु जो इसका कारक है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। आंत में दर्द, उल्टी और मलती आना। जो मैकुलाच होता है वो 1827 ईस्वी में मैकुलाच ने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था और उसको देखा था R.D. किट्स सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। फिर इसके बाद जो परजीवी का खोज हुआ उसका नाम था प्लाज्मोडियम। तो ठीक है, ये मादा एनोफिलीज द्वारा होता है और मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे करता है? क्योंकि यह जो है अधः स्तर के समानांतर बैठती है, जबकि जो एनाफिलीज होती है 45 डिग्री का कोण बनाकर बैठती है। मलेरिया में रुधिराणु नष्ट हो जाती है। इसका उपचार का तरीका क्या है? कुनैन, पुलिंड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेना चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कोलेरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज करी थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था और दूध के पाशीकरण का खोज किया था। बच्चों को जो डीपीटी का टीका दिया जाता है उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनस रोग से प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पहला है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गतसोथ, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज, कोविड-19, ये सारा विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो एड्स से क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली खराब होती है, खासकर WBC। विषाणु का नाम है HIV। डेंगू ज्वार से संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़ में दर्द हो जाता है और इसका कारण है अरबो वायरस। पोलियो जो होता है वो गला में हो जाएगा, रीढ़ में हो जाएगा, नाड़ी संस्थान में हो जाएगा। विषाणु का नाम है पोलियो। इन्फ्लुएंजा जो होता है पूरे शरीर में होता है। चेचक भी पूरे शरीर में होता है। इन्फ्लुएंजा नामक रोग जो होता है मिक्सो वायरस, जिसको ABC कहते हैं, वहाँ पर हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा छींक आएगा और बेचैनी आएगा। और चेचक जो होता है पूरे शरीर में आ जाता है, वेरिओला वायरस कहते हैं। छोटी माता संपूर्ण शरीर में आ जाता है। विषाणु का नाम है वेरिसेला वायरस। गलसोत जो है पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। खसरा जो है संपूर्ण शरीर में हो सकता है मार्बोली वायरस के कारण। ट्रकोमा आँख में होता है। हेपेटाइटिस यकृत पे होता है या पीलिया। रेबीज तंत्रिका तंत्र में होता है। वायरस का नाम है रेबडो वायरस। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। हर्पीज त्वचा पे होता है। कोविड-19 गला या फेफड़ा में होता है। हर्पीज के लिए हर्पीज जिम्मेदार है, कोविड-19 के लिए SARS-CoV-2 जिम्मेदार है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जीका जो बुखार होता है वो जीका वायरस के कारण होता है और ये फैलता किस प्रकार का? एडिस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? तो वर्णअंधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो वो
जो वरदानता है वो लाल से हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती तब। और ये रोग स्त्री द्वारा वाहक होती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ये स्त्री में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 44 से प्लस 100। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये रोग पुरुषों में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये इससे मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी हो सकती है और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम हो गया। कुछ अन्य रोग हैं जैसे कि पक्षाघात या लकवा, तो इसमें पता ही है। एलर्जी हो गया। फिर इसके बाद है सीजोफ्रेनिया, ये एक ऐसी रोग है जिसमें कल्पना को ही लोग सत्य मान लेते हैं, रोगी सत्य मान लेता है। मिर्गी एपिलेप्सी। फिर इसके बाद है डिप्लोपिया, आँख में हो जाता है। कैंसर। और कैंसर का जो शुरुआती पीरियड होता है उसको कहते हैं लेटेंट पीरियड। उत्कृष्ट गैस जो होता है रेडोन, वो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। कीमोथेरेपी भी किया जाता है, जो 2023 में पाउल एचर लीच ने दिया, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। कैंसर 4 तरह का होता है, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकोमियास, लिम्फोमास। जो कार्सिनोमास होता है उसमें उपकला ऊतक प्रभावित होती है। सार्कोमास में संयोजी ऊतक प्रभावित होती है, अस्थि और उपास्थि दोनों प्रभावित होती है और पेशी भी प्रभावित हो सकती है। ल्यूकीमास जो होता है वो ल्यूकीमाइटस में ओषमान्य वृद्धि हो जाती है इसलिए। लिम्फोमास में क्या होता है कि लसिका में गांठ बनने लगता है और प्लीहा में हो सकता है ये। रेडियो सक्रिय जो ट्रांसियम 19 होती है उसके कारण अस्थि कैंसर होता है। चिकनगुनिया में क्या होता है कि बच्चे दुर्लभ बनते जाते हैं, इसका कारण होता है मादा एडिस मच्छर। और दूसरा कारण है एडिस इजिप्टी मच्छर। इटाई नामक जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। पेट दर्द तथा अपच के कारण मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। एलिसा क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोर्बेंट एशे। ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं, इसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या होता है? HIV संक्रमण की खास जांच है। HIV 24 एंटीजोन PCR, ये तीव्रता देखने के लिए होता है। CD4 काउंट प्रतिरोधक क्षमता का आकलन के लिए देखा जाता है। प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यकाल, जैसे कि आयोडीन अल्पता विकार संस्थान जो खुला था वो 1962 में खुला था। फिर इसके बाद दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चला 1976 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चला 1975 से 76 में। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98। पल्स पोलियो 1997 से 98। समन्वित रोग निगरानी 1997 से 98। जननी सुरक्षा 2003 से 4। वंदे मातरम योजना 2004 में हुआ था। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरोन नाम की प्रोटीन बनाती है, इंटरफेरोन। और HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था की जाती है। और वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथायमिन यानी कि AZT औषधि का प्रयोग किया जाता है। डेंगू मच्छर मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसका पहला मामला 1963 में कोलकाता में आया था। मिशन जो इंद्रधनुष है बच्चों के लिए, शिशुओं के पुनः परीक्षण के लिए कई सारे टीके आ चुके हैं, जैसे कि BCG, DPT, OPV, खसरा, DT, TT। तो टिटनस टैक्सोइड है डिप्थीरिया टेटनस के लिए, पोलियो के लिए डिप्थीरिया प्यूटिसिस और टेटनस टैक्सोइड के लिए, और बेसिलस कल्टीमेटर यूरिन के लिए दिया जाता है। और कोविड-19 के लिए जो अभी तक वैक्सीन बन चुका है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और ये फिर स्पुतनिक 5 एंड मॉडर्ना, ये दोनों तैयार किया गया गैमालिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। मॉडर्ना वैक्सीन क्या है कि mRNA में मेनली आनुवंशिक कोड को छेड़छाड़ करके बनाता है। पोलियो वैक्सीन 1952 ईस्वी में जोनस साल के द्वारा और 1962 में एल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और पोलियो भी 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और अधिकतर जो मरीज होते हैं टाइप 3 प्रकार के होते हैं और सबसे कम मरीज टाइप 2 प्रकार के होते हैं। चिकित्सा संबंधी आविष्कार,
तो विटामिन का आविष्कार किसने करा था? फंक ने। विटामिन बी का आविष्कार किसने करा? मैकलून। विटामिन डी का आविष्कार किसने करा? हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने करा? बॉम्सेन। होम्योपैथी का आविष्कार किसने करा? हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर हेली लल हल। प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। एंटीजन लैंडस्टीनर। क्लोरोफॉर्म हैरिसन एंड सिम्पसन। टेरामाइसिन फिनेल। डायबिटीज वेटिंग। पोलियो वैक्सीन जॉनी साल्क। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। आरएनए जेम्स वाल्टन आर्थर अर्ग। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रोस। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन सी होलकट। सल्फा ड्रग्स डाग मैंक। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनाट। और फिर लिंग हार्मोन स्टेनाच। गर्भरोधक गोलियां पिनकस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनियोवन। इंसुलिन बैटिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन कार्ल हेड लैंडस्टीनर। डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जॉर्ज। जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैकिली टॉन। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब एंड मोनाट। डीएनए संश्लेषण कॉनबर्ग। प्रकृतिवाद वर्णवाद चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनक। चेचक का टीका प्रतिरक्षक तकनीक एडवर्ड जेनर। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण जो किया गया था क्रिश्चियन बनाट के द्वारा। होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं हाइनेमैन। पुनरावर्तन के जो संस्थापक हैं अर्नस्ट हैकल। और लेप्रासी बेसिलस के जो आविष्कारक हैं वो हैं हैंसन। रेबीज रोधी जो टीका बनाया लुईस पास्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वो है लिस्टर। और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ए फ्लेमिंग ने। कई सारे मतलब कि प्रमुख औषधि हैं निषेचक तक एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक एंटीपायरेटिक्स और सल्फा ड्रग्स। जो एनेस्थेटिक्स होता है वो डाई इथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म भी हो गया, सल्फोनल हो गया, वेरोनोल हो गया और क्लोरोप्रोपेन हो गया, कोकीन हो गया, डाइजीपाम हो गया, पेंटोथल सोडियम हैलोथेन नाइट्रस ऑक्साइड। और एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन सेफेलास्प्रिन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन रिफामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन आदि। और जो एंटीसेप्टिक होता है उसमें आ गया सिमिलविश लिस्टर कोच आयोडीन हाइप्लोकर अम्ल इथाइल एल्कोहल फिनॉल हेक्साक्लोरोफिन फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्रीफ्लेविन आदि। और एंटीपायरोटिक्स कौन हो गया? एस्पिरिन कोसिन फिनेसिटिन पायरोमिडिन आदि। और जो सल्फा ड्रग्स हो गया सल्फानिलमाइड सल्फाडाइजीन एंड सल्फापिरिडीन सल्फाथायोजाल। प्रमुख चिकित्सा उपकरण। तो पेसमेकर से क्या होता है कि अगर हृदय गति कम है या ज़्यादा है तो उसको सामान्य अवस्था में लाया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है कि मनुष्य में अगर कोई विकृति है असामान्यता है तो उसका पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसमें हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाता है। ऑटो एनालाइजर इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का जांच किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये मस्तिष्क की अगर विकृति है तो उसको पता लगाएगा। एमआरआई के द्वारा क्या पता करते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें शरीर की असामान्यता या विकृति का पता लगाते हैं। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के नाम। जंतु विज्ञान के जनक अरिस्टो। चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेटस। आनुवंशिकी के जनक जेवी मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। विकिरण आनुवंशिकी एच.जे. मूलर। तुलनात्मक रचना जे.बी. क्यूवियर। आधुनिक आनुवंशिकी बैटसन। जीरंटोलॉजी इसमें क्या होता है? वाल्मीटर कोर्नेचेवस्की। इसमें बूढ़े लोगों का कुछ होता होगा। आधुनिक शारीरिकी एंड्रियस वेसिलियस। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। वर्गीकी कैरोलस लिनियस। जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची।
आधुनिक भ्रूणिकी काली वॉन फेयर, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डिब्रीज, सुजनिकी यानी कि फ्रांसिस गाल्टन, माइक्रोस्कोप की मार्सेला मालपीजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। वास्तविक मछलियाँ कौन कौन से हैं, जैसे कि व्हील फिश, क्रे फिश, कटल फिश, टेबल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश। व्हेल फिश स्तनधारी है तो क्रे फिश ऑर्थ्रोपोडा है। और जो रेजर फिश हो गया, कटल फिश, डेविल फिश और रेजर फिश, ये तीनों मोलास्का है। जेली फिश सिलेंड्राटा है, सिल्वर फिश इंसेक्टा है, स्टार फिश इकाइनोडर्माटा है। जो वास्तविक मछलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, डॉग फिश जिसको कहते हैं स्कोलियोडोन, अश्वमीन उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, फुप्पस मीन प्रोटोपिटेरस, बाघ मीन उसको कहते हैं स्टीगोस्टोमा, ग्लोब मीन ट्रेड्राड्रॉन, विद्युत मीन टॉर्पीडो, उड़न मीन एक्सोसिट्स, मच्छर मीन गैम्बूसिया, मूस मीन काइमीरा। विचित्रताएं, सबसे बड़ा जो स्तनी है वो नीली व्हेल है। सबसे बड़ा जो स्थलीय स्तनी है वो अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ा मोलस्का कौन है, किंटोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट कौन है, तो लेमर है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन, मतलब जरायुध छिपकली फ्राइनोसोमा। सबसे बड़ा मेढक राना ग्लोथिस। और फिर सबसे बड़ा मोलस्का दैथ स्क्विड। सबसे बड़ा सीपी ट्राइटेक्ना। सबसे बड़ा ग्रेस्टोपाड हेमिफोस्कस। सबसे छोटी पक्षी ह्यूमिंगबर्ड। और सबसे लंबी कोशा तंत्रिका कोशा मतलब सबसे आदि हेलमिंथीज जो है वो है प्लेनेरिया। सबसे एनिलीड है, सबसे पुराना जो एनिलीड है वो है पोलीगार्डियस। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा पेरीपेट्स। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप टाइजेंटोसोरस। सबसे बुद्धिमान होमिनिडो मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता पैंथर। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे पुराना जो स्तनी है वो है एकेडीना। मतलब अंड प्रजनन स्तनी कौन है, वो है डकबिल प्लेटिपस। सबसे जो पुराना अंड जरायुज स्तनी कौन है, कंगारू। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कीवी। और जरायुज मत्स्य कौन है, तो स्कोलियोडोन। जरायुज ऑर्थ्रोपोडा कौन है, बिच्छू। जरायुज सर्प कौन है, तो वाइपर और समुद्री सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली हेलोडर्मा। सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अस्थि फीमर। और सबसे बड़ी पेशी जो है वो है ग्लूटियल मैक्सिमस। तो मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जिसको थाई बोन्स कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिस है, स्टीपिस ही कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत या लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थोरोइड ग्रंथि है। और सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ी सीरा कौन है, इन्फीरियर वेना कोवा। फिर सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है, सबसे लंबी तंत्रिका कौन है, तो सियाटिक है नाम उसका। सबसे बड़ी पेशी कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी कौन है, स्टेपिडियस। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन है, मोनोसाइट। और सबसे अधिक पुनरुत्थ भवन क्षमता किसमें, यकृत कोशिका में। सबसे कम पुनरुत्थ भवन क्षमता है मस्तिष्क कोशिका में। सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन का है। सबसे व्यस्त अंग हृदय हर्ट। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा का होता है। और संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg का होता है। लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या पुरुष में होता है 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। महिला में होता है 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणों का जो सामान्य काउंट होता है वो 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन मात्र। DLD यानी कि डिफरेंशियल इकोसिस्टम काउंट
तो बेसोफिल्स होना चाहिए 0.5 से 1.0, इसिनोफिल्स होना चाहिए 1.0 से 3.0, मोनोसाइट्स होना चाहिए 3.0 से 8.0, न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, रक्त प्लेटलेट्स काउंट्स 20,000 से 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुष में 14 से 16 ग्राम होना चाहिए प्रति 100 सीसी रक्त में, महिला में 12 से 14 ग्राम 100 सीसी रक्त में। सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप, सर्वग्राही रक्त समूह ए ग्रुप ए बी ग्रुप। सामान्य शरीर तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट। दंत सूत्र वयस्क मनुष्य में कितना होता है? तो यही है 2 1 2 3, इसी तरह होता है। बच्चों में कितना होता है? 2 1 2 1 2। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। क्रेनिकल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। समान हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट। सामान्य नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। गैस्ट्रिस जूस का पीएच जो होता है 1.4। मूत्र का पीएच होता है 6.4। रक्त का पीएच 7.4। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान होता है 8.5। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65%। विज्ञान की प्रमुख शाखा एटोनॉमी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि मानव जीवन का विकास कैसे हुआ, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा सब आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सेरेमिक्स वो टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बारे में बताता है। अच्छा ठीक है। ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। फिर इसके बाद है यूजेनिक्स यानी कि आनुवंशिक घटकों में जो फेरबदल हुआ वो। फिर है एपिडेमियोलॉजिस्ट, महामारी रोग का अध्ययन। फिर है एरेनियोलॉजी यानी कि मकरों का अध्ययन, स्पाइडर का अध्ययन। कीमोथेरेपी यानी कि ये, ठीक है। कोस्मोलॉजी, क्रायोजेनेसिक्स यानी कि क्या होता है, ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों के अध्ययन के बारे में बताता है। इकोलॉजी तो पता है। फिर है एंटोमोलॉजी यानी कि कीड़ा मकोड़ा। एपिडेमियोलॉजी यानी कि जो महामारी के बारे में जिक्र करेगा। एक्स बायोलॉजी यानी कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में बताएगा। जियोलॉजी पता है। जेरेंटोलॉजी यानी कि वृद्धि से संबंधित कुछ चीज़। हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपैथी यानी कि पानी से रोग वाला जो चिकित्सा है। हाइजीन किसको कहते हैं? स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह विज्ञान है। होलोग्राफी क्या होता है कि ये लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि है। होरोलॉजी यह कि समय नापेगा। दूसरा है कि मेमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने के लिए चिकित्सा है। मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम मेनली। मोर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पक्षी की संरचना, रूप आदि का अध्ययन इस विज्ञान में हो जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दांत। ऑप्टिक्स, प्रकाश। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी। और ऑस्टियोलॉजी, हड्डी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप का अध्ययन। एरोनॉटिक्स, एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य। एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घासों का अध्ययन। अर्बोरिकल्चर यानी कि वृक्ष उत्पादन। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी। फिर है एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि नक्षत्रों के भौतिक रूप के बारे में। कैलिस्थेटिक्स यानी कि शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य के बारे में। कांकोलॉजी यानी कि संख्य विज्ञान। कोस्मोगोनी शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो उसके बारे में देखते हैं। फिर इसके बाद है कोस्मोग्राफी, क्रायोग्राफी, एपिग्राफी, एथनोग्राफी, ठीक है। मानव जाति का मतलब कि अध्ययन होता है। इथोलॉजी यानी कि प्राणियों के आचार व्यवहार वो देखा जाता है। क्या लिखा है? जीनिकोलॉजी, जीवों की जातियों की विभेदों का अध्ययन। जियोडेसी यानी कि भूगणित ज्ञान। जियो मेडिसिन यानी कि यह जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन। हेलियोथेरेपी, सूर्य का प्रभाव। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल संवर्धन का अध्ययन। हाइड्रोस्टेटिक्स यानी कि द्रव स्थितिक का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफ यानी कि शब्दकोश संकलन। न्यूमेरोलॉजी यानी कि जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है न्यूमिस्मेटिक, या विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पुराने सिक्कों के बारे में देखा जाता है। साइकोलॉजी यानी कि सवालों, फाइकोलॉजी पढ़ते हैं इसको।
सेलिनियोलॉजी यानी कि चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का अध्ययन। सेरिकल्चर यानी कि रेशम के कीड़ों का अध्ययन। टेलीपैथी यानी कि मानसिक संक्रमण का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद। और टॉक्सिलॉजी यानी कि विषों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। सबसे तेज जो तंत्र का आवेग होता है 532 किलोमीटर पर घंटा का होता है। मनुष्य का फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है 93 वर्ग मीटर, जो हमारे शरीर का 4 गुना हो गया। शरीर के भीतर प्रति से लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है प्रति सेकंड। और स्त्री का गर्भाशय के बाहर जो कभी संतान को जन्म नहीं दिया है तो 50 ग्राम, संतान हो गया तो 100 ग्राम। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। और हमारा रक्त जो है प्रति मिनट लगभग 4.5 लीटर रक्त पंप कर देता है। छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। शरीर के भीतर रक्त परिसंक्रमण जो होता है लगभग 23 सेकंड में हो जाता है। एल्बाट्रॉस जो है ना, ये सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट हो जाता है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वासन में लगता है, 3 सेकंड उच्छ्वासन में होता है यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इस दौरान लगभग 500 मिलीमीटर हवा अंदर जाता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा तथा शेष 3% संचालन जो रुधिर प्लाज्मा करता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से गिरता है तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। जो नाखून है, खुर है या सींग है वो केराटिन ऊतक से बनता है। केराटिन ऊतक। डीएनए बारकोडिंग क्या होता है, यानी कि पता करना कोई भी अंग उपंग हो, टूट गया हो, उससे पता कर लेना कि कौन है। जब एक से अधिक जीवों का डीएनए वाले नमूने से जीवों की पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है तो उसे डीएनए मेटा बारकोडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं।